हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज हम नोबेल पुरस्कार 2025 जो एग्ज़ाम के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अंदर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स की ये क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं कि जो 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं और अभी हाल ही के अंदर किन किन को दिया गया है। इन सभी के बारे में हम विस्तृत है वो आगे पढ़ने वाले हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है उनकी शुरुआत है वो कब की गई थी, और शुरुआत है वो इनकी सबसे पहले है वो इनकी घोषणा कब की गई थी। और जो नोबेल पुरस्कार है ये किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल है, उनकी जो याद के अंदर है वो ये पुरस्कार है वो वितरित है वो किए जाते हैं। तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 एडी के अंदर इनकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और इनकी जो घोषणा है वो कब की जाती है? 1900 के अंदर इनकी क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। कब? 1900 के अंदर तो क्या की जाती है? इनकी घोषणा की जाती है। और जो शुरुआत है वो कब होती है? 1901 के अंदर क्या होती है? इनकी शुरुआत होती है। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 29 जून 1900 में इनकी क्या की गई थी? जो नोबेल फाउंडेशन संस्था है उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब? 29 जून 1900 के अंदर इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और शुरुआत 1901 के अंदर, घोषणा 1900 के अंदर होती है। नेक्स्ट, स्वीडन के लोग क्या? स्वीडन के लोगों को कब? 1896 में किनकी? जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद क्या पुरस्कारों के बारे में पता चला कि उनकी जो वसीयत में लिखा था क्या? जो अल्फ्रेड नोबेल है वो अपनी वसीयत के अंदर लिखे गए थे कि जो उनकी जो धन है उस धन से जो वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा उस ब्याज से क्या नोबेल प्राइज है वो प्रदान किए जाएंगे। यह उनकी किस में लिखा हुआ था? वसीयत में लिखा हुआ था। कब? और जो उनकी मृत्यु है कब? 1896 में उनकी मृत्यु होती है। और कितने 4 साल बाद उन्हें पता चलता है, कितने 4 साल बाद उन्हें क्या पता चलता है कि जो उनकी वसीयत है उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी जो घोषणा है और जो शुरुआत है वो की जाती है। नेक्स्ट, तो पहले हम जो नोबेल पुरस्कार है उसका जो शुरुआत और ये किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं उसके ये पढ़ते हैं। उसके बाद है वो हम जो 2025 के जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर आने वाले हैं। तो इसकी जो शुरुआत में किसने 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था? कितने? 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था। कौन कौन से? साहित्य के अंदर, शांति के अंदर, और भौतिकी के अंदर, और चिकित्सा के अंदर, और रसायन के अंदर। शुरुआत में ये कितने 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता था। और वर्तमान केंद्र के कितने 6 सेक्टर में ये दिया जाता है। जो छठा है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र है, जो हम आगे पढ़ेंगे। 1967 में घोषणा हुई कि जो नोबेल पुरस्कार है अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। जिसके लिए घोषणा कब होती है? 1967 में क्या होती है? इसकी घोषणा होती है। और 1968 में इसे स्थापित किया गया था। स्थापित कब किया गया था? 1968 में इसे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और जो ये जो अर्थशास्त्र का है जो सबसे पहले वो प्राप्त कब किया गया था? 1969 के अंदर ये सबसे पहले क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र के में कब है? 1969 में प्रदान किया गया था। और नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष में क्या रहती है? बदलती रहती है, ये सेम नहीं रहती है। प्रत्येक वर्ष क्या रहती है? बदलती रहती है। तो जो छठा जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन सा? अर्थशास्त्र का, जिसकी घोषणा 1967 में की जाती है। और 1968 में इसे स्थापित किया जाता है। और 1969 में ये प्रदान किया जाता है सबसे पहले। नेक्स्ट, 5 क्षेत्रों के पुरस्कारों की धनराशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि कौन? स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में
होती है। कब? अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है। और कहाँ होती है? ओस्लो के अंदर होती है। और ये प्रदान कब किए जाते हैं? 10 दिसंबर को ये क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक कब? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, कहाँ? स्वीडन के अंदर ये प्रदान किए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे इसे क्या? इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। कौन? शांति का। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और जो बाकी हैं 5 वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में दिए प्रदान वो किए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है, जो किसके अंदर? फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के अंदर किन्हें किन्हें दिया गया था, उन्हें हम देखते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्या 100% क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो आप इसे एकदम अच्छे से देखें और अच्छे से जरूर पढ़ें। चलो देखते हैं कि जो मेडिसिन का है जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। किन्हें किन्हें? मेरी ई ब्रून को, जो अमेरिका के हैं। और दूसरा कौन सा? फ्रेड रामस्डेल, जो ये भी कहाँ के? अमेरिका के, जिन्हें दिया गया था। और तीसरे कौन से हो जाएंगे? सिमोन साकागुची, ये कहाँ के थे? ये जापान के थे। तो इन्हें कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम देखें कौन से? मेरी, राम और सिग्मो। कौन? मेरी, राम और सिग्मो। मेरी, राम, सिग्मो कहाँ गए? मेडिकल पर गए। ऐसे हम इन्हें ध्यान में रख सकते हैं। जो मेडिसिन के अंदर किन्हें किन्हें दिया गया था? मेरी, राम और सिग्मो को क्या दिया गया था? 2025 का क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार वो दिया गया था। इन्हें हम ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। मेरी ब्रून को, जो कहाँ के? अमेरिका के हो जाएंगे। और फ्रेड रामस्टेल, ये कहाँ के हैं? ये भी अमेरिका के हैं। और कौन से? सिमोन साकागुची, ये कहाँ के हैं? ये जापान के हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो जो मेडिसिन के अंदर है वो 3 लोगों को पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेरी, राम और सिग्मो। कौन? सिमोन। कौन हो जाएगा? सिमोन। नेक्स्ट, जो मेडिसिन का है वो किसके लिए दिया गया था इन्हें? मानव प्रीदीय प्रतिरक्षा प्रणाली और रोगों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार है वो दिया गया था। और हम जो 2024 का जो यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार था वो किन्हें दिया गया था? अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? एक तो विक्टर एम्ब्रोस और कौन? गैरी रूबकन को दिया गया था। जो क्या थे? अमेरिका के साइंटिस्ट थे। और इन्हें ये पुरस्कार वो प्रदान किया गया था। कौन सा? 2024 का। नेक्स्ट, ये भी आप ध्यान में रखना, अक्सर ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो भी कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। किन्हें किन्हें दिया गया था? जॉन क्लार्क, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और मिशेल डेवोरेट, ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हो जाएंगे। और जॉन मार्टिन नीसे, ये भी कहाँ के? ये भी अमेरिका के हैं। तो इन 3 लोगों को क्या दिया गया था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, और इन्हें किस लिए दिया गया था भौतिकी का? विद्युत परिपथ में क्या? मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटा इंजेक्शन के लिए इन्हें, इनकी खोज के लिए इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। जो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी कितने लोगों को दिया गया था? ये भी 3 लोगों को दिया गया था। जो 3 लोग कौन कौन से हैं? किन्हें किन्हें दिया गया था? एक तो कौन हो जाएंगे? सुसुमु किता गावा, जो कहाँ के थे? जापान के थे। एक कौन सा? रिचर्ड रॉबसन, ये भी कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। उमर एम योदी, ये भी कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। इन 3 लोगों को क्या दिया गया था?
जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। किन्हें किन्हें? सुसुमु कितागावा जो जापान के थे, रिचर्ड्स रॉबसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर एम योदी जो अमेरिका के हैं। इन 3 लोगों को ये पुरस्कार वो प्रदान किया गया था। और किसके लिए प्रदान किया गया था इन्हें? धातु कार्बनिक ढांचों के निर्माण में उनके अग्रणी कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। तो जो क्या रसायन के जो नोबेल पुरस्कार हैं ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, इनमें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, और जो इस क्लास है इसकी जो क्लास की पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्यों ऐसी ही जो आपके करंट की या फिर और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसकी इनकी जो क्लास है वो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो 2025 का, ये किन्हें दिया गया था? ये सिर्फ एक एक को दिया गया था। किसे दिया गया था? ओनली फॉर एक को दिया गया था। किसे? लासजलो क्रासजन नाहोर कोई को दिया गया था, जो कहाँ के थे? हंगरी के रहने वाले हैं। कहाँ के? हंगरी के ये रहने वाले हैं। और इन्हें किस लिए दिया गया था? सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए इन्हें दिया गया था। किसे? नोबेल विजेता हो जाएंगे कौन? लासजलो क्रास नौ क्रासना और काई को दिया गया था। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो भी एक को दिया गया था। किसे? मारियो कोरिना मचाडो। तो किसे? यानी शांति कब होगी? अगर कोई मर जाए तो क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगी। तो अगर क्या कब होगी? अगर कोई मर जाए क्या होगी? शांति। यानी कि मारियो, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। जो कहाँ की थी? वेनेजुएला की रहने वाली है। कौन? कहाँ की थी? वेनेजुएला। तो शांति का मारियो, यानी कि अगर कोई मर जाए तो क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। मारियो कोरिना मचाडो। और किसके लिए? वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारियो कोरिना मचाडो को दिया गया था। अगर कोई मर जाए तो क्या होगी? शांति होगी। तो मारियो, इसे हम ध्यान में ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया था वो देखते हैं। तो किन्हें किन्हें 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को ये पुरस्कार है वो दिया गया था अर्थशास्त्र का 2025 का। तो किन्हें किन्हें दिया गया था? जोएल मोकिर इन्हें दिया गया था, फिलिप अगियन को दिया गया था, और पीटर हॉबिट को दिया गया था। कितने? इन 3 लोगों को क्या दिया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए इन्हें दिया गया था। कितने? 3 लोगों को किसने किने? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को दिया गया था। तो इन्हें ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट है तो हमने कितने 6 सेक्टर के अंदर हमने देखा कि जो 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें किन्हें दिया गया था। तो सिर्फ 2 के अंदर एक एक है इन्हें दिया गया था, और सभी में कितने 3-3 लोगों को ये पुरस्कार वो दिया गया था। और जो भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं अब तक के, वो हम एक नज़र में देखते हैं। जो यहाँ से भी स्टैटिक जीके का अपना एक क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है कि जो ऐसे कौन से लोग हैं जो भारतीय हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सके हैं। ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले किसी रविंद्रनाथ टैगोर को है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनकी जो पुस्तक कौन सी थी? गीतांजलि के लिए इन्हें जो है वो दिया गया था। कौन सा? साहित्य के क्षेत्र के अंदर। कब दिया गया था? 1913 में इन्हें दिया गया था। तो भारत के पहले पुरुष कौन है
जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कब, 1913 के अंदर। साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन कौन थे, गैर यूरोपियन कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, 2 नंबर पर किसे दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए, यानी कि रमन प्रभाव भौतिकी के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 के अंदर इन्हें दिया गया था। किसे, सीवी रमन को। और इन्हीं के याद में कब, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किन्हीं की याद, किन की याद के अंदर, सीवी रमन की याद के अंदर कब, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो सीवी रमन को कब दिया गया था, 1930 के अंदर दिया गया था। किसे, भौतिकी के अंदर रमन प्रभाव के लिए। उनके बाद किन्हें दिया गया था, जो नोबेल पुरस्कार है वो भारतीय को डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। किसे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। किसके लिए, इन्हें कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर। कब दिया गया था, 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1968 के अंदर। नेक्स्ट, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को किसके अंदर दिया गया था, शांति के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके अंदर, शांति के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1979 को इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1979 को। कब, 1979 को इन्हें नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। क्या, सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और जो मदर टेरेसा है वो कहाँ की रहने वाली थी, अल्बानिया की रहने वाली थी, यानी कि अल्बानिया की निवासी थी। और इन्होंने कब, 1948 के अंदर भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। भारत की नागरिकता कब प्राप्त की थी, 1948 के अंदर मदर टेरेसा ने। यानी कि 17 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और इन्हें किसके लिए, शांति की मसीहा इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ बताए गए हैं। 5 नंबर, किसे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। किसे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। इन्हें कब, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1983 के अंदर। किसके अंदर, भौतिकी के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इन्हें अमर्त्य सेन को दिया गया था। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंदर। कब, 1998 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वी एस नायपॉल को किसे, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला था। वी एस नायपॉल को कब दिया गया था, 2001 के अंदर। किसी के अंदर, साहित्य के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या, साहित्य के अंदर। नेक्स्ट, वेंकट रमन रामकृष्णन। इन्हें किसी रसायन के अंदर है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, 2009 के अंदर इन्हें दिया गया था। कब, 2009 के अंदर नोबेल पुरस्कार इन्हें है वो दिया गया था। कब, 2009 में। किसे, रसायन के अंदर। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को कब, 2014 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को कब, 2019 को शांति अर्थशास्त्र के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। कब, 2019 के अंदर इन्हें दिया गया था। तो हमने आज तक के जो भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो टोटल कितने, 10 भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनको हमने विस्तृत से पढ़ा है, इनको कब दिया गया था और किस सेक्टर के अंदर दिया गया है और किसके लिए दिया गया, वो सभी हमने पढ़े हैं, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जो 2025 के नोबेल पुरस्कार है उन्हें भी हमने एकदम अच्छे से पढ़ा है। जो आपके आने वाला एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम है, या फिर अदर और कोई सा भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया एग्जाम, उन्हीं के अंदर ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और क्लास को सभी दोस्त शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।